दोस्तों, अगर आप अप्रैल 26 के बाद कोई भी पेट्रोल पंप गए होंगे तो वहां से आपको एक पेट्रोल E20, इसका मतलब अब प्योर पेट्रोल मिलना बंद हो गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या आपकी गाड़ी E20 कंप्लाइंट है या नहीं, और क्या E20 के E25 E30 के ब्लेंड्स भी मार्केट में आ रहे हैं। मैं हूं रोहन और आज हम बात करेंगे इथेनॉल ब्लेंड के पूरे गेम के, और एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा टॉप 5 गाड़ियाँ जो E20 कंप्लाइंट। सबसे पहले समझते हैं E20 के। E20 का मतलब 20% इथेनॉल पेट्रोल में मिक्स किया है और बाकी का 80% पेट्रोल है। ये इथेनॉल बनता है शुगर केन और क्रॉप्स से। इसका मतलब इथेनॉल एक बायोफ्यूल। तो गवर्नमेंट इसको भी पुश करे। इसके पीछे दो रीजंस। इंडिया क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, तो इथेनॉल ब्लेंडिंग से इंपोर्ट कम हो। दूसरा, इथेनॉल क्लीनर बर्न करता है, इसकी वजह से पोल्यूशन भी कम हो। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझना ज़रूरी है। इथेनॉल में पेट्रोल से रफली 34% कम एनर्जी, तो थियोरेटिकली आपकी माइलेज 6 से 7 तक का कम हो सकती है E20 यूज करने से। लेकिन एक पॉजिटिव, आजकल की मॉडर्न इंजन्स माइलेज लॉस कुछ हद तक बैलेंस कर देते। अगर आपकी गाड़ी 2023 से पहले की है तो थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। पुरानी गाड़ियों के रबर सील्स, फ्यूल लाइन्स और इंजन कंपोनेंट्स E20 के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए थे, इसलिए इसमें E20 यूज़ करने से गमे डिपॉजिट्स बन सकते हैं, जिससे माइलेज थोड़ी और कम हो सकती है। तो कैसे पता करें कि आपकी गाड़ी E20 कंप्लाइंट है या नहीं? पहला, अपने फ्यूल कैप के पास चेक कीजिए, अक्सर इसमें E20 या E10 लिखा होता है। दूसरा, ओनरशिप मैनुअल में फ्यूल टाइप सेक्शन चेक कीजिए, इसमें लिखा होता है। तीसरा, अपने ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर में VIN नंबर के साथ कांटेक्ट करिए। अब जो सवाल सबसे ज़्यादा पूछा गया है, क्या इंडिया में E25, E30 या E85 जैसे ब्लेंड्स भी मार्केट में आ रहे हैं? इसका सीधा जवाब है अभी नहीं। अभी इंडिया में सिर्फ E20 पेट्रोल मैंडेटरी किया गया है फ्रॉम अप्रैल 26 ऑनवर्ड्स। जो हायर ब्लेंड यूज़ कर सकते हैं उसे कहते हैं फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स। कुछ गाड़ियाँ पेट्रोल से लेकर 85% इथेनॉल तक यूज़ कर सकते हैं। हाल ही में मारुति ने अपनी वैगन आर का फ्लेक्स फ्यूल इंजन का प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया है। टाटा, हुंडई और टोयोटा जैसे ब्रांड्स ने भी हाल ही में इसके प्रोटोटाइप्स को भी शोकेस किया है, लेकिन अभी तक कोई भी कंपनी ने इसे इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया है। टोयोटा के इंडिया हेड ने खुद कहा है कि E25, E27 और E30 जैसे ब्लेंड्स टेक्निकली पॉसिबल है, लेकिन हर नए ब्लेंड के लिए रिपीटेड टेस्टिंग और होमोलोगेशन पॉसिबल नहीं है, एक्सपेशली जब इतनी सारी पुरानी गाड़ियाँ ऑलरेडी रोड्स पे चल रही है। अच्छी खबर यह है कि मारुति अपनी फ्रॉन्क्स की फ्लेक्स फ्यूल वर्जन्स, जो कि E25 से E85 तक चल सकते हैं, वो 2026 के एंड तक लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। और टाटा भी अपनी पंच 2026 के एंड तक या 2027 की शुरुआत में पंच के फ्लेक्स फ्यूल वर्जन्स लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। चलिए अब देखते हैं टॉप 5 E20 कंप्लाइंट गाड़ियाँ, अलग अलग बजट और सेगमेंट। सबसे पहले एंट्री लेवल हैचबैक सेगमेंट्स में मारुति स्विफ्ट और बलिनो है। ये दोनों गाड़ियाँ फुल्ली E20 कंप्लाइंट है और इंडिया में मास मार्केट गाड़ियों में से एक है। अगर आप एक रिलायबल, फ्यूल एफिशिएंट और एक डेली ड्राइविंग कार ढूंढ रहे हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है आपके लिए। दूसरा है हुंडई क्रेटा, इंडिया की सबसे पॉपुलर मिड साइज एसयूवी। ये भी फुल्ली E20 कंप्लाइंट है और फीचर्स के मामले में ये एक सेगमेंट लीडर है। तीसरा है टाटा का लाइन पंच और नेक्सॉन, कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ फुल्ली E20 कंप्लाइंट गाड़ी है ये दोनों। चौथा है टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस पेट्रोल व्हील, जो फैमिली बायर्स और MPV बायर्स के लिए E20 कंप्लाइंट होने के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलायबिलिटी, एक लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी ऑफर करता है। और पांचवा है
प्रीमियम सेगमेंट में स्कोडा का लाइनअप स्लाविया और काइलैक, इन दोनों को 2023 से ही E20 कंप्लायंस के स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन किया गया। तो यूरोपियन बिल्ड क्वालिटी के साथ फ्यूचर रेडी फ्यूल कंपैटिबिलिटी भी आपको इसमें मिलती है। अब यहाँ मेरी CA वाली बात, अगर आपकी गाड़ी E10 हो रही है तो आने वाले समय में इसकी रीसेल वैल्यू में गिराव आ सकता है, क्योंकि बायर्स E20 गाड़ियाँ आजकल प्रेफर कर रहे हैं। इससे इंश्योरेंस क्लेम भी इफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ नॉन कंपैटिबल गाड़ियों में E20 फ्यूल डाल रहे हो। अब यहाँ और एक बात, जैसे पहले EVs लेने पे सेक्शन 80 EEB में आपको टैक्स इंसेंटिव मिलता था, वैसे ही फ्यूचर में फ्लेक्स फ्यूल लेने पे आपको गवर्नमेंट इंसेंटिव दे सकता है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि अभी EV ली जाए या फिर फ्यूचर में फ्लेक्स फ्यूल के लिए वेट किया जाए, तो मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।